हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीव विज्ञान की सीरीज कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ये 3rd चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका कोशिका की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका शब्द का उल्लेख रॉबर्ट हुक की पुस्तक माइक्रोग्राफिया में मिलता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। आगे चलते हैं, हम कोशिका के प्रकार के बारे में जानते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखते हैं हम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका और कलायुक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता। इसमें आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं और इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, जैसे जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम जानते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये प्रोकैरियोटिक से विकसित होती है और ये इसमें पूर्ण विकसित केंद्र पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है तथा कलायुक्त कोशिकांग पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे एवं जंतु, सारे स्तनधारी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कोशिका के और प्रमुख भागों के बारे में हम जानते हैं, जैसे कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःद्रव्य जलिका। तो हम कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। ये सिर्फ जो कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ पादप कोशिका में होती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ये कोशिका का सबसे बाहरी भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था और इसका नामकरण बेंडा द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इससे श्वसन संबंधी क्रियाएं होती हैं। ये जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाता है और इसका अन्य नाम है, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्रेब्स चक्र इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। आगे चलते हैं, हम राइबोसोम के बारे में जानते हैं। राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट द्वारा किया गया था। इसमें प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है और इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतःद्रव्य जलिका। जो राइबोसोम होते हैं वो अंतःद्रव्य जलिका से ही चिपके होते हैं। लिपिड संश्लेषण का ये मुख्य स्थल होता है, अंतःद्रव्य जलिका। कोशिका के और प्रमुख भागों के बारे में हम जानते हैं। केंद्रक। जो केंद्रक है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी और ये केंद्रक सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ये आनुवंशिक पदार्थ का स्रोत होता है। और नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं, सुसाइडल बैग। इसकी खोज डी डुवे ने 1998 में की थी। ये गाल्जी काय के निर्माण में भी सहायक होता है। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में ये नहीं पाया जाता। आगे चलते हैं, हम गाल्जी काय के बारे में जानते हैं, जिसे गाल्जी बॉडी भी बोलते हैं। इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। इसकी क्रियात्मक इकाई सिस्टर्नी है। इसके अन्य नाम गाल्जी उपकरण कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी है। गाल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। लवक के बारे में हम जानते हैं। लवक
ये सिर्फ पादप कोशिका में ही उपस्थित होता है। हरित लवक, इसकी खोज हैकेल ने 1865 ईस्वी में किया था। आगे हम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर जानते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। अंग कौन कौन से हैं? कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है, पाई जाती है, और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। लवक है, ये भी पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तारक काय है, ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और रिक्तिका, जो रिक्तिका है ये पादप कोशिका में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है। आगे चलते हैं हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सौर ऊर्जा एटीपी में कब बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। जीनोटाइप क्या है? ये एक जीवों का आनुवंशिक संगठन है। ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते, केवल पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, वो उसमें कौन से जीव होते हैं? सरीसृप। सरीसृप के अंतर्गत सांप, विषैले जीव जैसे छिपकली, सांप, ये सब आते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड की। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। आगे चलते हैं हम लौकों के बारे में जानते हैं, जिसे प्लास्टिड्स के प्रकार, लौकों के प्रकार के बारे में जानते हैं हम। लवक दो प्रकार के होते हैं, अवर्डी लवक ल्यूकोप्लास्ट और वर्डी लवक क्रोमोप्लास्ट। जो अवर्डी लवक होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में विद्यमान होते हैं। जिन पौधों में सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता उसमें अवर्डी लवक पाया जाता है और ये रंगहीन होते हैं। इसमें संग्राहक ऊतक होता है और ये जड़ एवं भूमिगत तनों में पाया जाता है अवर्डी लवक ल्यूकोप्लास्ट। और जो वर्डी लवक होता है क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन होते हैं और ये पुष्प, फूल, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। जो पौधा होता है उसके पुष्प में, फल, भित्ति और बीज में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। गाजर का रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग बीटानिन के कारण। और पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा और हल्के नीले रंग फाइनोसिन द्वारा होता है। पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन के द्वारा होता है। हरित लवक के बारे में हम जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जो हरित लवक होता है ये हरा रंग का होता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण संपन्न हो पाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। आगे चलते हैं, हम देखते हैं पौधों से प्राप्त उत्पाद और उनके खाने योग्य भाग को देखते हैं कि जो फल या जो भी प्राप्त होता है पौधों से उसका कौन सा पार्ट हम खाते हैं। जैसे अदरक उत्पाद है और इसका जो भाग हम खाते हैं उसे बोलते हैं प्रगंध अर्थात तना। अदरक क्या है? तना। जो आलू है, इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ कंद, और इसका रूपांतरित तना हम खाते हैं। लहसुन है, इसका कौन सा पादप अंग है? सल्क कंद। नेक्स्ट है आपका सूरन जिमीकंद, इसका घन कंद होता है। क्या खाया जाता है इसका पादप अंग कौन सा है? घन कंद। जो गन्ना है ये भी रूपांतरित तना है। इसके तने को ही हम खाते हैं।
सलजम है ये रूपांतरित जड़ है। गाजर है जो ये भी रूपांतरित जड़ है। शकरकंद है ये भी रूपांतरित जड़ है। इसके रूपांतरित जड़ को ही हम खाते हैं। आगे है आपका लौंग। जो लौंग है इसके पुष्प कलिका को खाते हैं हम। केसर इसके पुष्प वर्तिका को खाते हैं। पुष्प वर्तिका को ही उपयोग में लाया जाता है। हल्दी जो है ये प्रकंद है। आगे चलते हैं हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिक केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलवक। जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण कौन से हैं? फिनोटाइप। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। प्रकमित कोशिका मृत्यु का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या है? एपोप्टोसिस। क्या होता है? एपोप्टोसिस। प्रकमित कोशिका मृत्यु का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण क्या है? एपोप्टोसिस। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम फोर्थ चैप्टर लाएंगे, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के साथ फिर मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।